morning class. Let us start today. Okay. So first of all, tell me what is today's date? Today is Monday. Very nice. So what is today date? Today is 11. Okay. So first write today date. On which you will write today date? Today what we will do? Today we will start a new chapter. Okay. We will revise our chapter 17 of grammar, and what is the name of it? Active and passive voice. Okay, so take out page number 83. What we will take out, beta? Page number 83. On chapter 17, write today's date. That's 11th January 21. Okay, and on chapter 17 today we will revise active and passive voice. Okay, before starting active and passive voice, I want to discuss one thing that everybody know that, see, what we have learned, sentence is divided into two parts, right? One is subject, one is predicate. ओके, एक है आपका सब्जेक्ट, एक है आपका प्रेडिकेट. प्रेडिकेट दैट मीन्स इन दिस ऑब्जेक्ट इज देयर, ओके, एंड सब्जेक्ट इन दिस मेन, यू कैन से मेन पॉइंट इज देयर ऑफ whom you are talking about. ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है बेटा? जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, वो आपका आता है आपका प्रेडिकेट में. ओके, अगेन आई एम टेलिंग, सब्जेक्ट में वो आता है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो. और व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, दैट कम्स इन सब्जेक्ट. व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, दैट कम्स इन प्रेडिकेट. ओके, नाउ इन प्रेडिकेट ऑब्जेक्ट इज देयर, दिस एवरीबडी नो. नाउ सपोज जैसे आपकी क्लास में रैंक वाइज होती है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड लाइक वाइज. अगर सपोज करो फर्स्ट और लास्ट इन दोनों को हम इंटरचेंज करते हैं. ओके, दैट मीन्स जो लास्ट रैंक है वो अगर फर्स्ट रैंक पे आ जाए, उसको फर्स्ट पोजीशन दे दे, कितने मजे वाले बात होंगे ना. लेकिन बेचारा जो फर्स्ट वाला है वो तो रोएगा कि वो तो सबसे लास्ट में आ गया. लेकिन आज हम यही करने वाले हैं. ठीक है, जो सब्जेक्ट है उसे हम प्रेडिकेट में शिफ्ट करने वाले हैं और जो प्रेडिकेट है उसको सब्जेक्ट में. ओके, नाउ बाय एग्जांपल आई विल टेल यू बाय एन एग्जांपल. See, like for example, the policeman shot the criminal. In this, what is the main subject? The main subject is policeman. Okay, and what is the object? Object is criminal. Or you can say that see, this is subject. सेंटेंस में किसके बारे में बात कर रहे हो? पुलिसमैन के बारे में, कि उसने क्रिमिनल को शॉट कर दिया. ओके, एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट. नाउ वी विल इंटरचेंज द प्लेस. ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में लेके आएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में. ठीक है, जब आप चेंज करते हो तो बेटा सेंटेंस में कुछ चेंजेस आते हैं. ठीक है, क्या चेंजेस आते हैं? नाउ दैट वी विल स्टडी. सी बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेंटेंस है आपका पास्ट टेंस में, जो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रेजेंट से चलते हैं. ठीक है, किससे चलेंगे बेटा? प्रेजेंट टेंस से. ओके, The sentences which are in present tense,
जो सेंटेंसेस जो आपके प्रेजेंट टेंस में होते हैं, इन दैट व्हाट इज एडेड. सी, इफ द सेंटेंस इज इन सिंपल प्रेजेंट, then how you can tell the sentence is in present tense? By the verb. With the help of the verb you can tell. ठीक है. अब verb में आपको कैसे पता लगेगा? सिंपल है बेटा. So by the verb we are telling that the sentence is simple present. जब हम चेंज करेंगे तो आपकी verb की आएगी थर्ड फॉर्म. ओके, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म. एंड वी विल यूज हेल्पिंग वर्ब्स. क्या यूज करेंगे बेटा? हेल्पिंग वर्ब्स. हेल्पिंग वर्ब्स क्या यूज करेंगे? सी, प्रेजेंट में आपके कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं? इज, एम, आर. इज, एम, आर यूज करते हैं. द सेम वी विल यूज. ओके, तो हम इज, एम, आर ही यूज करेंगे. ओके, जो हम कंटिन्यूअस में यूज करते हैं. एंड विथ इज, एम, आर वी विल यूज थर्ड फॉर्म. ठीक है. अगर आपका कोई सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, if the sentence is in present continuous, then it will be changed into perfect continuous. Okay, this much is clear to everyone. Now see, with the help of example I will tell you, so it will be easy for you to understand. First tell me, this much is clear, that if the sentence is in simple present, then it is verb which form will come? Third form. And what is added in that? Is, am, are. Okay, what is added in that? Is, am, are. Now see, for example, the sentence is, they see a dark cloud. Now before this, see, your is, am, are. Before this, learn the usage that with am, I is used. Okay, is when the noun one is there, or you can say he, she, it. Noun one is there. Okay. Are when it is more than one, like they, we. Okay. Now see, they see a dark cloud. In this, what is the verb? See. Okay. Now we have to replace they by cloud. Okay, we have to replace now these two things. Okay, so see, with the cloud a dark is also there, so write as it is, a dark cloud now we are talking of one thing. A, that means we are talking of one thing. I told you, when we are talking of one thing, then what we are using is. So write here is. Okay, और सी की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म. तो सी, सीन, सी, सॉ, सीन. ओके, व्हाट इज द थर्ड फॉर्म? सी, सॉ, सीन. तो सीन इज द थर्ड फॉर्म. so सीन. नाउ व्हाट वी आर इंसर्टिंग व्हेन वी आर चेंजिंग, जैसे हमने उसमें चेंज किया था तो टू इंसर्ट किया था, हम इसमें इंसर्ट करेंगे बाय. ओके, अब जो प्रोनाउन आपका दे है बेटा, दे स्टार्टिंग में होता है प्रोनाउन, तो हम दे लगाते हैं. जब हम लास्ट में लेके जाते हैं तो दे आपका चेंज हो जाता है देम में. दे चेंज हो जाता है देम में. लाइक आपका ही चेंज हो जाता है हिम में, शी चेंज हो जाता है हर में. ओके, आई चेंज हो जाता है आर में, दे चेंज हो जाता है देम में. ओके, clear? Is it clear to you? So they will change into them. So a dark cloud is seen by them.
सी ये आपका सिंपल प्रेजेंट में है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में है, तो हमने इसे सिर्फ आपका हेल्पिंग वर्ब यूज किया है इस, और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखे हैं. ओके, नाउ वन मोर एग्जांपल आई एम गिविंग. सी like Tom kills a rabbit. ओके, नाउ टॉम किल्स अ रैबिट. ठीक है, यहाँ पे एक्शन क्या है आपका? किल्स. ओके, दिस इज द मेन सब्जेक्ट, this is the main object. Okay, now we have to change, we have to bring this forward and this in the last. Okay, now how we will interchange? First, with the rabbit, a is there, so write here a rabbit. Then how many rabbit is there? One. So what you will write is, what you will write is, a rabbit is. Now kills की third form. Okay, killed, killed. Okay, killed, killed, killed. Okay, so write the third form is killed. A rabbit is killed. Now before inserting the main subject, आपने क्या यूज करना है? by. So by Tom. A rabbit is killed by Tom. Okay, is it clear everyone? Now next you see. Now this is of singular. Now let us study of the plural. See, like cats, cat, mice. Okay, now cats is the main subject. ठीक है, ये क्या है आपका? verb. Okay, and this is the main object. ठीक है, ये आपका subject है, ये आपका object है. Now we have to interchange. इसे हमने forward लाना है और इसे last में. ठीक है, now mice बेटा आपका mouse का plural form है. ठीक है, एक से ज्यादा माउस होते हैं तो हम माइस यूज करते हैं. ठीक है, सो माइस. नाउ सी, मोर देन वन इज देयर, तो हम क्या यूज करेंगे? आर. क्या यूज करेंगे? आर. सो माइस आर. अब कैच की थर्ड फॉर्म होती है कैच, कॉट, कॉट. तो थर्ड फॉर्म क्या हुई? कॉट. सो माइस आर कॉट. ओके, बिफोर इंसर्टिंग द मेन सब्जेक्ट हमने क्या यूज करना है? बाय. सो बाय कैट्स. ओके, mice are caught by cats. This much is clear. So if you want to write, you can write it. Okay. Now these were the simple present tense. Okay. Now suppose if the sentence is in present continuous, in which it is present continuous. Present continuous, that means the action is not completed at the time of speaking. ठीक है, जब हम बात कर रहे थे वो एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ था बल्कि चल रहा था. ठीक है, एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ था बल्कि अभी चल रहा था. Okay, it was just in process. Okay, like for example, she is writing an essay. She is writing an essay. Okay. Now see, continuous how you will come to know? In the verb ing is used. Verb में क्या use होगा बेटा?
ing, ओके। और अब हम यहाँ पे इज ले आएंगे, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे इज लेके आए तो बेटा आपके इज एम आर यूज्ड नहीं होंगे, ओके। इट विल चेंज इनटू हैज एंड हैव, और यू कैन से आपका ऐड हो जाएगा बीइंग। हम क्या ऐड कर देंगे यहाँ पे? बीइंग। व्हाट वी विल ऐड? सी, बीइंग, ओके। क्या ऐड कर देंगे बेटा हम? बीइंग, ओके। एंड अगेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड। सो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। What will be used? Being. And before being what we will use is am, are जो आपका already used है, ओके। इस एम आर के साथ में हम being लिखेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके। When we will change the place from, ये like आपका ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट है। जब हम इन पोजीशन चेंज करेंगे तो हम लोग ये वाला करेंगे, ठीक है। आपका ये वाला चेंज हो जाएगा, वर्ब चेंज होगा। एंड अनदर थिंग बिफोर दैट क्या ऐड करेंगे? बाय, ठीक है। मेन सब्जेक्ट एंटर करने से हम पहले क्या ऐड करेंगे? बाय। नाउ लेट अस सी वन सेंटेंस आई विल टेल यू, लाइक सी, शी इज राइटिंग एन essay. नाउ सी, सो फर्स्ट राइट दिस, an essay is, okay, writing. First of all what I told you, what to enter, इसके सब बाद में क्या एंटर करोगे? being, okay. Writing की थर्ड फॉर्म written, तो write here written because it is write, wrote, written, okay. write, wrote, written. So verb की थर्ड फॉर्म आएगी written. Now again what we will enter? by. Before the main subject हम लोग क्या एंटर करेंगे? by. So by her. she आपका किस में चेंज होगा? her में, ओके। she किस में चेंज हो जाएगा? her में, क्लियर। और यू कैन से फॉर द गर्ल हम she चेंज कर देंगे her में, he चेंज कर देंगे him में, आई चेंज कर देंगे आर में, ठीक है। और दे चेंज कर देंगे देम में। क्लियर एवरीवन? दिस मच इज क्लियर। सो शी चेंज हो जाएगा आपका हर, लाइक सी। एंड ये तो थी आपकी कॉन्टिन्यूअसली, ठीक है, ठीक है। अगर हम आ जाएंगे आपका अब परफेक्ट टेंस में, किसमें आएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जहां पे वर्ब की ऑलरेडी कौन सी फॉर्म यूज है? थर्ड। हाउ वी विल जज की सेंटेंस आपका परफेक्ट में है? देखो बेटा, आप हैज और हैव यूज करते हैं, ठीक है, और साथ में वर्ब की आती है थर्ड फॉर्म, ठीक है। जब ये वाले सेंटेंसेस होंगे जहां पे आपके हैज और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, डेट मीन्स वो आपकी परफेक्ट में है, ठीक है। तो परफेक्ट के लिए हम क्या एंटर कर देंगे? बीन। हैज हैव के बाद में बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। हैज हैव के बाद में हम क्या एंटर कर देंगे? बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, ओके। लाइक सी, आई विल डिस्कस वन सेंटेंस। Let's see, the police have caught all the thieves. Okay, this is the main subject, this is the main object, okay. नाउ हैव कॉट, दैट मीन्स आपका किस में है? प्रेजेंट परफेक्ट में। आई टोल्ड यू आपका
वर्ब की ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है क्या हमने एंटर करना है, बीन। ठीक है, बहुत सिंपल है बेटा, ये वाला तो आपका बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिंग इट फॉरवर्ड। ऑल द थीव्स have been caught, और बिफोर द मेन सब्जेक्ट क्या एंटर करते हैं हम, क्या इंसर्ट करते हैं, बाय। ठीक है, बाय द पुलिस। ओके, ऑल द थीव्स हैव बीन कॉट बाय द पुलिस। क्लियर एवरीवन? दिस मच क्लियर? नाउ सी, हमने परफेक्ट टेंस को, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, हैव के साथ में आपने बीन एंटर करना है और साथ में बाय बिफोर द मेन सब्जेक्ट। ओके, दिस मच इज क्लियर टू यू? So now note down some few points. Let us revise all the points, and all have to make the mind map in your notebook. Okay, which I am telling, all have to make that mind map in your notebook. See, first of all, sentence is divided into two parts, subject, another is predicate. Okay, so then in active your subject and predicate remain at a place, but between में क्या आता है आपका, प्रेडिकेट में आता है आपका वर्ब, एक्शन। ओके, और प्रेडिकेट में क्या आता है बेटा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, नाउ एक्टिव सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये वाली सीरीज होती है। क्या सीरीज होती है बेटा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है,